नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपके लिए लाया हूँ इस फाइनेंशियल टॉक सीरीज का ये नया वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे कि वाई इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन सेविंग। मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेविंग से बेहतर क्यों होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट बेहतर होता है सेविंग से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल किक फॉर सक्सेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरे सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंच सकें और मेरे सारे फाइनेंशियल टिप और ट्रिक्स के माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बना सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मैं रीज़न आपको ये बताता हूँ कि जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि इन्वेस्टिंग कैन बीट इन्फ्लेशन। मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है अपने जो इन्फ्लेशन या महंगाई है उसको मात देने की। तो इन्वेस्टमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं कोई अमाउंट, तो क्या होता है कि हमारे जो उस अमाउंट पर कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता जाता है। तो कंपाउंडिंग रिटर्न क्या होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे भी हमारा जो रिटर्न होता है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी वही है और रिटर्न भी उसी में लगा हुआ है। तो रिटर्न और कैपिटल दोनों मिलकर एक अच्छा अमाउंट बन के उस पर हमको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता रहता है। सेकेंड रीज़न ये है कि इन्वेस्टिंग कैन रिड्यूस योर टैक्सेस। मतलब कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप इनकम अच्छी है उसमें से सेविंग भी अच्छी करते हैं और सेविंग अच्छी करने के बाद आप उस सेविंग को कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या होता है वो डिपॉजिट आपको हार्डली 6 to 7% रिटर्न दे देता है। अब जो रिटर्न भी मिलता है उस पर भी आप टैक्स पे कर देते हो, तो उस पर टैक्स पे करने के बाद नेट तो आपके पास रिटर्न बहुत ही कम बचता है। बट अगर वही पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सी ऐसी स्कीम है जिसमें आपका टैक्स पूरा सेव हो जाएगा, और सेव तो होएगा होगा उसके साथ ही आपको उस पर रिटर्न भी मिलेगा, तो दोनों आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि थर्ड रीज़न कौन सा है। तो थर्ड रीज़न है इन्वेस्टिंग कैन हेल्प यू रिटायर अर्ली। मतलब कि अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते चलते हैं 20 to 25 ईयर तक, तो आपके पास एक बहुत अच्छा फंड क्रिएट हो जाएगा और वो फंड के साथ साथ ही आपके सारे फाइनेंशियल गोल भी अचीव हो जाएंगे। तो ये आपको हेल्प करेंगे अर्ली रिटायरमेंट में। अब आते हैं फोर्थ रीज़न पर। तो जो फोर्थ रीज़न है वो ये है कि योर इन्वेस्टमेंट विल कंपाउंड ओवर टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो दुनिया का आठवां अजूबा मानते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपकी कैपिटल के साथ साथ आपका जो रिटर्न मिलता है वो दोनों जोड़ जोड़ के आपका जो 20 to 25 ईयर में जो अमाउंट बनता है वो बहुत ही अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग को हम लोग कह सकते हैं कि ये दुनिया का आठवां अजूबा है। और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डे टू डे या ईयर टू ईयर इंक्रीज होते जाता है। तो सेविंग में वहीं आप क्या होता है कि जब आपके पास एक मोटा अमाउंट सेव हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं उसको अपने शौक में खर्च कर देते हैं, तो सेविंग में आपका पूरा पैसा उस टाइम चले जाता है। बट यही चीज़ अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखें तो इन्वेस्टमेंट में अगर हमारे पास 5 लाख रुपीज़ हमने इसको सेव कर लिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे हम सपोज करते हैं कि 5 लाख पे हमको 10,000 या 5,000 का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हम उस रिटर्न को ही खर्च करते रहेंगे और उससे शौक भी पूरे करते रहेंगे तो हमारी कैपिटल सेव रहेगी और साथ ही हमारे शौक भी पूरे हो रहे हैं। तो ये थे हमारे इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के ऐसे रीज़न जो कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।